भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सिटीजनशिप एक्ट से जुड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट एक्ट की धारा 6A की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा। आज कोलकाता में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 39 देशों की 219 फिल्में दिखाई जाएंगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 2018 में राजस्थान की सभा में उन्होंने मोदी को कमांडर इन चोर कहा था। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में रहेगा। एहतियात के तौर पर अब तक 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री कैंडिडेट एक्टिव हो गए। राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा से मिलने 25 से ज्यादा भाजपा विधायक पहुंचे। ये विधायक वसुंधरा को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। सीएम पद की रेस में बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। एमपी में शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल समेत कई नेता सीएम की रेस में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे आगे है। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पार्टी संगठन के नए चेहरे को लेकर चर्चा की। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आ गया है। नई नवेली पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पीएम मोदी के पहुंचते ही एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सत्र शुरू होने से पहले पीएम ने विपक्ष से अपील की। उन्होंने कहा कि बाहर मिली पराजय का गुस्सा सदन में मत निकालिए, यहां सकारात्मक चर्चा कीजिए। सत्र के पहले दिन महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी और विपक्ष में टकराव हुआ। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी को रिपोर्ट पर सदन में चर्चा करवाने की मांग की। चुनाव नतीजों पर ममता बनर्जी बोली, कांग्रेस हारी, लोग नहीं। अपने दम पर चुनाव लड़ने का दांव उल्टा पड़ा। उनके वोट INDIA ब्लॉक पार्टियों ने बांटे। मणिपुर के टेक्नोपॉल जिले में 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। इलाके के एक विद्रोही समूह ने म्यांमार जा रहे उग्रवादियों पर यह हमला किया था। राज्य में कुकी और मैतेई समूह के बीच आरक्षण को लेकर 3 मई से हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स का एक ट्रेनिंग विमान तेलंगाना में क्रैश हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई। प्लेन मेडक के बाहरी इलाके परिधि रवेली में क्रैश हुआ। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक विमान में 2 पायलट मौजूद थे, जिसमें एक ट्रेनर थे जो कैडेट को प्लेन उड़ाना सिखा रहे थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। हरियाणा सरकार का सेक्सुअल क्राइम पर बड़ा फैसला। दोषी को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं। पेंशन के साथ ही आर्म्स लाइसेंस भी होगा सस्पेंड। सिक्किम में बाढ़ के 60 दिन बाद भी 77 लोग लापता। इसमें 7 जवान शामिल हैं। सेना की बंदूकें बह गईं। राज्य को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी लखबीर रोडे की मौत। बैन संगठन KLF का प्रमुख था जनरल सिंह भिंडरावाले का भतीजा। पाकिस्तान में सिफर मामले में इमरान खान को नहीं मिल रही राहत। पूर्व पाक सेना प्रमुख और अमेरिकी अधिकारियों को बनाएंगे गवाह। हमास की सुरंगों में समुद्री पानी भरेगा इजराइल। हर घंटे हजारों लीटर पानी छोड़ने की तैयारी। अब तक 5000 हमास लड़ाके ढेर।
संघर्ष विराम खत्म, अब युद्ध जारी। इजराइल की हमास को दो टूक, नहीं रुकेगा युद्ध, पूरी ताकत से गाजा में करेंगे हमला। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन बोले नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं। जंग के बाद इजरायली पीएम पर केस चले, हमास आतंकी संगठन नहीं है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, 11 की मौत, 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठा राख का गुबार, लावा के डर से गांव खाली कराए गए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी हथियारों की बिक्री ताइवान को बारूद के ढेर में बदल रही है। चीन ने अमेरिका को दिखाए तेवर। साउथ कोरिया को सता रही है बच्चों की भारी कमी, तानाशाह किम जोंग बोले ज्यादा बच्चा पैदा करें महिलाएं। अवैध अफगानों पर पाकिस्तान ने कसी नकेल, खैबर पख्तूनवा के 2.5 लाख अप्रवासियों को भेजा गया अफगानिस्तान। दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कोच शुक्री कॉनरॉड ने भारत के खिलाफ अपने गौरवपूर्ण घरेलू रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अपनी टीम का समर्थन किया। भारत के बल्लेबाज शुभमन गिल ने कहा कि वे इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस की कप्तानी की रोमांचक चुनौती से सीखने के लिए उत्सुक हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में ट्रेड मूव के बाद गिल को जीटी का कप्तान बनाया गया था। एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज के इंग्लैंड को 4 विकेट से हराने के बाद इंग्लैंड के स्पिनर रेहान अहमद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के बचाव में कूद पड़े और उन्हें अविश्वसनीय कप्तान बताया। रविवार को टॉटेनहम हॉटस्पर के साथ 3-3 से ड्रॉ के बाद मैनचेस्टर सिटी पर एफए द्वारा अपने खिलाड़ियों को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया। साइमन हुपर के विवादास्पद कॉल के बाद सिटी के खिलाड़ी उनसे नाराज हो गए। रविवार को टॉटेनहम हॉटस्पर के साथ मैनचेस्टर सिटी के 3-3 से ड्रॉ के बाद आर्सेनल के मैनेजर मिकेल आर्टेटा ने पेप गार्डियोला द्वारा उनके बारे में की गई टिप्पणी को खारिज कर दिया। राफेल नडाल के पूर्व कोच और चाचा टोनी ने अपने भतीजे को 2024 में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने घोषणा की कि वे 31 दिसंबर को शुरू होने वाले ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में एक्शन में लौटेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने में सक्षम होने की संभावना नहीं है और खेल अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ से अन्य देशों की बोलियों पर विचार करने का आह्वान किया है। बास्केटबॉल से कुश्ती में अपने सहज परिवर्तन के बाद भारत के सतनाम सिंह बताते हैं कि वे WWE हॉल ऑफ फेमर द ग्रेट खली से अलग क्यों हैं और आने वाले वर्षों के लिए AEW में उनके लक्ष्य क्या हैं। स्टार कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत को इस बात पर गर्व है कि प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन होगा। सहरावत ने कहा कि इससे पता चलता है कि देश में इस खेल का काफी विकास हुआ है। रेड बुल के ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेस्टैपेन ने सीजन के अंत में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में 22 रेसों में रिकॉर्ड 19वीं जीत के साथ फॉर्मूला 1 के सबसे प्रभावशाली सीजन का समापन किया। बायजू रविंद्रन ने $12 मिलियन उधार लेने के लिए अपने 2 घर गिरवी रख दिए और इस धनराशि का उपयोग बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के लगभग 15,000 कर्मचारियों को वेतन देने के लिए किया गया है। बेंचमार्क शेयर बाजार ने कारोबारी सत्र रिकॉर्ड बढ़त के साथ समाप्त किया क्योंकि दलाल स्ट्रीट के निवेशकों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक चुनावी जीत का स्वागत किया। अमेरिकी ब्याज दर में कटौती के बारे में आशावाद और यूएस स्टॉक मार्केट ट्रेडेड बिटकॉइन फंडों की मंजूरी की प्रत्याशा सहित कारकों के संयोजकों से प्रेरित बिटकॉइन $40,000 से ऊपर बढ़ गया, जो अप्रैल 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयरों ने दलाल स्ट्रीट पर अपनी रैली को बढ़ाया। कंपनी द्वारा कार्गो वॉल्यूम में साल दर साल 42% की वृद्धि दर्ज करने के बाद लगभग 6% की वृद्धि हुई। डिस्काउंट ब्रोकर जेरोधा को सोमवार को तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा और प्लेटफॉर्म पर कुछ उपयोगकर्ताओं ने काइट वेब प्लेटफॉर्म के साथ लॉगिन समस्याओं की सूचना दी।
डंकी ड्रॉप 1 टीजर, डंकी ड्रॉप 2 लुट-पुट गया गाने और डंकी ड्रॉप 3 निकले न कभी हम घर से ट्रैक के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद निर्माताओं ने डंकी ड्रॉप 4 नाम से ट्रेलर किया जारी। एनिमल की भारी सफलता के बाद रश्मिका मंदाना द गर्लफ्रेंड नामक एक रोमांचक प्रेम कहानी में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अभिनेत्री ने अब आगामी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। चक्रवाती तूफान मिचोंग ने चेन्नई में तबाही मचा दी, जिससे भारी बारिश और बाढ़ आ गई है। साउथ एक्टर विशाल ने अब सोशल मीडिया पर एक नोट लिखकर शहर के मेयर पर सवाल उठाया है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने के बाद विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के कलेक्शन में अब गिरावट देखने को मिल रही है। सिनेमाघरों में अपने पहले सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई और इसकी कमाई केवल 3 करोड़ रुपए रही। सैम बहादुर को सिनेमाघरों में रणबीर कपूर स्टारर एनिमल से कड़ी टक्कर मिल रही है। एनिमल की टीम ने 4 दिसंबर को वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया। संदीप रेड्डी, वांगा और भूषण कुमार समेत फिल्म के निर्माताओं ने एक्शन थ्रिलर की सफलता के बाद आशीर्वाद मांगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।